Very good morning and Jai Hind students. Today your topic is gross investment and depreciation. So before the discuss of gross investment and depreciation, I will try to explain what do you mean by investment. Normally in economics, the term investment is defined as addition to stock. Is defined as एडिशन टू द स्टॉक में ऐड हो जाना. क्या स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल सच एज मशीन एंड चेंज इन स्टॉक इज आल्सो. तो इन्वेस्टमेंट मीन्स नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स कैपिटल सच एज मशीन प्लस सपोज दैट प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर किया कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी पर, प्लस उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल विच आर रिलेटेड टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर. विद इन 1 ईयर जो इन्वेस्टमेंट किया वही क्या जो एक्सपेंडिचर किया प्रोड्यूसर ने किस पे एक्सपेंडिचर. देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट मेजर थिंग्स इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल सच एज मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, एंड चेंज इन स्टॉक. So you can say investment is divided into two parts. First is investment on fixed capital formation, you can say machinery, and second thing changing stock during a year. This is known as investment. So we are talking about simply investment, not gross investment and depreciation. In economics, what do you mean by investment? Investment, simply word, or you can say another word, investment is expenditure on capital goods and raw material is known as investment during a year by the producer. But now your topic today's our topic is gross investment and depreciation. So you can say gross investment to depreciation को अंडरस्टैंड करने के लिए gross investment is divided into two parts. Net investment and depreciation. You can say gross investment. Gross investment is a summation of net investment plus depreciation. So if we want to calculate gross investment, there are two components, net investment and depreciation. Now what do you mean by net investment and depreciation? So net investment and depreciation we can understand by the help of example. आप एक एग्जाम्पल देखिए सपोज दैट किसी प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया है और एक्सपेंडिचर किया है अपनी कंपनी में 50 लाख रुपीस. गेटिंग 50 लाख रुपीस उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी में. अब ये 50 लाख रुपीस उसने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 30 लाख एंड 20 लाख. एंड गेटिंग कहां पे किया है? 30 लाख में उसने परचेज किया है न्यू मशीन और टूल्स और कंप्यूटर, बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर एक्सेंस. एंड जो 20,000 है 20 लाख इट विल बी एक्सपेंडिचर ऑन 20 lakh. It is a fixed capital. It is a consuming on fixed capital. Normally, when we use a machine in production process, then value of machine will decrease day by day. जब भी उसकी मशीन को आप यूज करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो डे बाय डे डिक्रीज हो जाएगी. उस पर मेंटेनेंस पे खर्च होगा, उस पर अदर इक्विपमेंट पे होगा. तो ये सारा उसने यू कैन से मेंटेनेंस और रिपेयर और व्हाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग यानी डिफरेंट थिंग्स पे खर्च कर दिया, तो इट इज नोन एज डेप्रीशिएशन.
वो सारा किस पे चला गया, डेप्रिसिएशन पे। आप इसको अपने स्कूल के एग्जांपल पे भी देख सकते हो स्टूडेंट। सपोज दैट 50 लाख रुपीस किसी स्कूल में एक्सपेंडिचर किया किसी पर्टिकुलर सेशन में, एक सेशन 2019 और 20 में 50 लाख रुपीस खर्च किया, तो स्कूल का ओनर क्या होगा यहाँ पर, प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। 50 लाख रुपीस उसने इन्वेस्ट किया, और 50 लाख रुपीस को किस वे में किया, उसने 30 लाख रुपीस से न्यू मशीन यहाँ पर मे बी न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराई हो, उसने न्यू बस परचेज किया हो, न्यू फर्नीचर बनाया हो, यानी जो ऑलरेडी स्कूल में बिल्डिंग या ऑलरेडी स्कूल में एग्जिस्टिंग स्टॉक था उसको इंक्रीज किया, जिससे स्कूल की या किसी कंपनी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। बाय द हेल्प ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट स्कूल की या किसी भी प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और बाकी जो 20 लाख रुपीज है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गुड्स थे, ऑलरेडी बिल्डिंग्स थी, ऑलरेडी जो बसेस थे, उनके मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया उसने 20 लाख रुपीस। तो आप लोगों का हम बोल सकते हैं ये 50 लाख रुपीस क्या होगा, उसका ग्रोस इन्वेस्टमेंट। गेटिंग? एंड 30 लाख रुपीस ये क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। एंड 20 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन। So you can say gross investment is equal to net investment minus plus depreciation। इक्वेशन बन गई बेटा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब आप इस इक्वेशन को, आप लोगों को मैथ आता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। सपोज दैट हम लोगों को नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, नेट इन्वेस्टमेंट, तो क्या करेंगे हम, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस depreciation, because net investment is the difference between gross investment and depreciation। or if we want to calculate depreciation, then depreciation किसका डिफरेंस होगा, gross investment इक्वेशन होगी, ये क्या चला जाएगा इधर जाके माइनस में, gross investment माइनस net investment। gross investment is equal to net investment plus depreciation। or if we want to calculate net investment, then net investment is equal to gross investment minus gross investment minus net investment, gross investment minus net, no सही है, gross investment minus डेप्रिसिएशन। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को अगर डिडक्ट कर देंगे तो वी कैन कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट। एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, देन ग्रोस में से नेट माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन निकलेगा। ये इक्वेशन बन गई है बेटा। एंड नाउ आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये कंसेप्ट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का समीशन क्या बन जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंडिचर ऑन व्हाइट वॉश एक्सेट्रा। एक आप एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा, मैं इसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए आप एग्जांपल बता रहा हूं, आई होप आपको क्लियर होगा डेप्रिसिएशन। सपोज दैट इंडियन रेलवे की बात करते हैं, इनिशियल की स्टेज में इंडियन रेलवे में कोयले के इंजन होते थे, देन आफ्टर वो रिप्लेस हुए कोयले से डीजल में, देन आफ्टर रिप्लेस हो रहे हैं वो आजकल डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन में। अब सपोज दैट रेलवे की बात करते हैं, रेलवे ने क्या किया कि 10 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने, और भी ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा, दिस ओनली फॉर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। गवर्नमेंट ने सपोज दैट 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, किस पे इन्वेस्ट किया कि रेलवे पर, और देन आफ्टर उस इन्वेस्टमेंट का क्या किया गवर्नमेंट ने, जो
ऑलरेडी आपके डीजल के इंजन है उनको हटा के रिप्लेस किया, और रिप्लेस करके क्या किया उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिक इंजन को उसके प्लेस पे वहां पे चेंज कर दिया, उसको कर दिया। तो वो सारा क्या होगा, अगर आपके जितने इंजन थे एज इट इज उन्हीं को रिप्लेस किया गया है तो वो नेट इन्वेस्टमेंट ना होकर ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। उस सिचुएशन में नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा और सारा डेप्रिसिएशन पे चला जाएगा। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, और भी दोबारा एग्जाम्पल लीजिए, किसी स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? किसी स्कूल के ओनर ने जून के मंथ में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया इस स्कूल में। 5 लाख रुपीज क्या होगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। 5 लाख रुपीज का क्या किया गया है? ना ही तो कोई न्यू रूम कंस्ट्रक्ट किया गया है, ना ही कोई नए कंप्यूटर परचेज किया गया है। ओनली 5 लाख रुपीज व्हाइट वॉश कराया गया है, बस का मेंटेनेंस कराया गया है, फर्नीचर जो टूटा हुआ था उसको ठीक कराया गया है, जो फैन खराब थे वो कराया गया है, वॉशरूम के गेट जो स्टूडेंट्स ने तोड़े हुए थे वो कराए हैं, विंडो ठीक कराई गई है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट 5 लाख, नेट इन्वेस्टमेंट 0 प्लस डेप्रिसिएशन 5 लाख। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन 5 इज इक्वल टू 5। सारा पैसा किस पे चला जाएगा? डेप्रिसिएशन पे। तो नेट इन्वेस्टमेंट कब होगा? नेट इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीजिंग ऑफ द कंपनी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होगी? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेलवे, जब गवर्नमेंट न्यू इंजन वहां पर स्टेब्लिश कर देगी। पहले हमारी कंट्री में सपोज दैट 2000 रेलवे इंजन थे, गवर्नमेंट ने 2500 इंजन नेक्स्ट ईयर यानी 500 इंजन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा से एग्जांपल लेते हैं स्कूल का, सपोज दैट उस स्कूल में 200 रूम थे, नेक्स्ट सेशन में 200 रूम की जगह वहां पर 215 रूम हो गए, तो 15 रूम क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट। गेटिंग? नेट इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों का ऑलरेडी कैपिटल स्टॉक है उसमें इंक्रीज ही नेट इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, एंड if we are talking about depreciation is equal to gross minus net, and if we want to calculate net investment, then net investment gross minus depreciation is equal to net। और इन्वेस्टमेंट को बेटा आई से डिनोट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका? चेंजिंग स्टॉक और चेंजिंग capital। Here I for investment and delta K ये डिनोट करते हैं चेंज इन कैपिटल when we are talking about net investment। changing I for investment and changing K means चेंजिंग कैपिटल। के फॉर कैपिटल, कैपिटल को डिनोट करता है बिकॉज कैपिटल की कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दी थी और इसलिए उसको के से डिनोट करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। वन मोर थिंग बेटा, नेक्स्ट इज, आप लोगों ने 11th क्लास में भी रीड किया था जीडीपी। व्हाट डू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, but I want to definition gross domestic product। What do you mean by gross domestic product और GDP? बहुत सिंपल, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए सिंपल क्वेश्चन है। What do you mean by GDP? GDP is the final value of goods and services produced within a country। GDP is the, पहले तो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ गुड्स पढ़ाया, ऑलरेडी यू हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कंसेप्ट ऑफ गुड्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो जीडीपी की जब वैल्यू काउंट कर रहे होंगे हम तो क्या होगा बेटा? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू, जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब आप मुझे बताइए ड्यूरिंग अ ईयर आ रहा है तो जीडीपी इज ए फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक। I have already this topic, flow and stock। GDP is a flow or stock, so your answer will be
GDP is a flow because in flow situation we want to 2 point. 2 point means this time to this time. This is a particular period of time. And if we are talking about stock, in stock इट इज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो जीडीपी क्या करते हैं, वी कैलकुलेट इन अकाउंटिंग ईयर. और अकाउंटिंग ईयर कब होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो 2 पॉइंट मिल गए हमें, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ये क्या हो गया अपना ड्यूरिंग अ ईयर. तो जीडीपी क्या हुआ है, इट इज ए फ्लो कंसेप्ट. पहले तो ये देखो, अब जीडीपी क्या है, फ्लो कंसेप्ट. अब आप लोग ये देखिए, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज ए फाइनल वैल्यू ऑफ goods and services produced within a country during a accounting year. अब कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, मैनी, उनकी सबकी फाइनल वैल्यू को काउंट कर ले तो वी कैन कैलकुलेट जीडीपी. इट इज ए मोमेंटल टास्क बट वी कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डाटा. गवर्नमेंट कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 सेक्टर होते हैं कंट्री में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर. जितना भी एग्रीकल्चर और नेचर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं. सेकेंड थिंग, सेकेंडरी सेक्टर, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा. सपोज दैट फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होता है वीट और सेकेंडरी सेक्टर में वीट से उसका क्या बन जाएगा, अदर आइटम, जैसे बिस्किट है या कोई और. अनदर एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ है शुगर केन, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री में बन जाएगा शुगर केन से शुगर. प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ है कॉटन, सेकेंडरी सेक्टर में बन जाएगा क्लोथ. तो प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है सेकेंडरी सेक्टर को, बोथ आर इंटर रिलेटेड. गेटिंग. तो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी गुड्स प्रोड्यूस होंगी, जो भी मैन्युफैक्चर होती हैं कंपनियों में. और लास्ट वन टेरिशरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, सर्विस. So if we calculate the value of produced in primary sector plus secondary sector or plus tertiary sector, it will be GDP. GDP क्या होगा, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी सेक्टर में प्लस जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है सेकेंडरी सेक्टर में. प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में ओनली गुड्स प्रोड्यूस होते हैं टेंजिबल, और प्लस जितना भी सर्विस प्रोड्यूस हुआ है टेरिशरी सेक्टर में. इनको अगर समीशन कर देते हैं तो इट विल बी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ योर टॉपिक इज, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को नेट इन्वेस्टमेंट का ही बताने वाला हूँ. नेट और ग्रोस का डिफरेंस. अभी आप लोगों ने जीडीपी पढ़ा है, बट एक कंसेप्ट होती है एनडीपी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी? जीडीपी एंड एनडीपी, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. गेटिंग? आप लोगों को लेसन में क्वेश्चन कैलकुलेट करना होगा तो वहां पर आपसे जीडीपी भी काउंट करा सकता है वो, और एनडीपी भी काउंट करा सकता है. तो दिस इज ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दिस इज एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन टेरिशरी सेक्टर. इनका समीशन करने के बाद आपने जीडीपी कैलकुलेट कर लिया, और देन आफ्टर बाय द हेल्प ऑफ जीडीपी वी कैन कैलकुलेट एनडीपी. एनडीपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब जीडीपी और एनडीपी में किसका डिफरेंस है, यू कैन सी अगेन. GDP and here is NDP. What is the difference between GDP and NDP? Here is PP, same, P for product, D for domestic, but here is very difference, gross and net. What is the difference between gross and net? Gross domestic product and net domestic product. ग्रोस और नेट का मैंने अभी आप लोगों को डिफरेंस बताया था. क्या डिफरेंस होगा, डेप्रीशिएशन. ग्रोस और नेट का क्या डिफरेंस होता है, इट मीन्स ये ग्रोस वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, और ये नेट वैल्यू है. तो ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, ग्रोस
माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस में से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे, नेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन। और इफ वी वांट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस माइनस नेट, गेटिंग, और नेट इज इक्वल टू नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप। जीडीपी एंड एनडीपी, जीडीपी और एनडीपी का डिफरेंस क्या होगा, ग्रोस में से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। यू कैन सी जीडीपी कैलकुलेट क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है उसको इधर लिखते हैं, कैलकुलेट करना है एनडीपी, एनडीपी इज इक्वल टू गिवन क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से क्या कर देंगे आप, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आपको ग्रोस से नेट पे जाना है, और ग्रोस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। ग्रोस से माइनस आपने डेप कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एनडीपी। सो बाय द हेल्प ऑफ depreciation we can calculate both value of gross और net, because if you have NDP, अगर हम लोगों को NDP गिवन है और GDP कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, GDP कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ NDP। क्या हो जाएगा, NDP प्लस डेप, एनडीपी में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एनसी ग्रोस, नेट से ग्रोस पे पहुंचने के लिए, यहाँ पे आपने ग्रोस से नेट पे पहुंचने के लिए माइनस डेप किया था, यहाँ पे नेट से ग्रोस पे पहुंचने के लिए क्या कर देंगे हम, प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रोस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डेप्रिसिएशन वी कैन कैलकुलेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यू कैन से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। एंड स्टूडेंट्स, आई होप ग्रोस और नेट का डिफरेंस आप लोगों को डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वी विल एक्सप्लेन ग्रोस इन्वेस्टमेंट मोर। ग्रोस इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इसके अंदर छिपा हुआ है, आप देखते रहना। अभी तो आपने ग्रोस से नेट और नेट से ग्रोस पे जाना सीखा है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट को अभी मैं और आपको डिटेल से बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इट इज नोन एज, इसका अनदर नेम देखिए, ग्रोस फिक्स कैपिटल, फिक्स बाद में लगाता हूं, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस तो ग्रोस है बट इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बोल रहा है, बिकॉज कैपिटल मीन्स मशीनरी और फॉर्मेशन मीन्स बनाना। तो नॉर्मली जब आप लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कंपनी को एक्सटेंड कर रहे हो, तो कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका अनदर नेम ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन भी है। अब इसको डिटेल में पढ़ो, देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट और यू कैन सी ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, इसके भी कंपोनेंट होते हैं। आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, हम लोगों को जब नेशनल इनकम और जीडीपी कैलकुलेट करेंगे इन दिस यूनिट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में हमेशा आता है। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव 10 or 20 और मे बी 15 कंपोनेंट, और बाय द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट वी कैलकुलेट द जीडीपी। और कंपोनेंटों में क्या होता है, आपको फिक्स कैपिटल दे रखा होगा, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, एनी वेरियस वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन। बट आप लोग ये देखो कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको कंपोनेंट गिवन होंगे और उन कंपोनेंट में कुछ चीजों को ऐड करना है और कुछ चीजों को हमें डिडक्ट करना होता है। और बाय द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट वी कैन कैलकुलेट द जीडीपी और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री।
सो सपोज दैट उसमें हम लोगों को जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो जीडीपी में हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब हमें पहले इन्वेस्टमेंट उन कंपोनेंट में से इन्वेस्टमेंट को सर्च करना होगा, और इन्वेस्टमेंट में ग्रोस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का अनदर नेम क्या दिया मैंने, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज दैट एग्जामिनर ने डायरेक्ट ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन उसमें नहीं लिखा हुआ, बिकॉज इसके भी कंपोनेंट होते हैं, ये भी टुकड़ों में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, gross fixed capital formation and changing stock. Gross capital formation is divided into ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। अब देखो इसमें और इसका डिफरेंस देखिए, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन यू कैन से ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ओनली वन वर्ड ऐड हुआ है, फिक्स। फिक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी यहाँ पर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मींस प्रोड्यूसर ने सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है, कहां पर, मशीनों पर, बिल्डिंग पर, टूल्स पर, जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसके, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट के टू कंपोनेंट है, वो कैपिटल पर भी खर्च करता है, कैपिटल पर भी खर्च करता है, मशीनरी पर भी, और प्लस रॉ मटेरियल भी परचेज करता है। रॉ मटेरियल मींस उसकी जो स्टॉक में है उसमें भी चेंजिंग आएगा। तो जब भी उसने फिक्स, सपोज दैट उसने फिक्स नहीं दिया, तो इट मींस उसने दोनों को इंक्लूड कर रखा है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जितना भी उसने इन्वेस्ट किया मशीनरी पर वो भी है, प्लस जितना उसने रॉ मटेरियल परचेज किया। एक प्रोड्यूसर बेटा दो जगह एक्सपेंडिचर करता है, अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी में उसको क्या करना होता है, वो मशीनें भी परचेज करेगा, बिल्डिंग, टूल्स, न्यू इक्विपमेंट एक्सेट्रा, और प्लस रॉ मटेरियल भी परचेज करता है, रॉ मटेरियल जो कि उसकी स्टॉक में होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग चेंजिंग स्टॉक। सपोज दैट चेंजिंग स्टॉक भी गिवन है और ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी है, लेकिन ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम दोनों का समीशन करेंगे, देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट ग्रोस इन्वेस्टमेंट और यू कैन से ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। अनदर थिंग, सपोज दैट एग्जामिनर ने ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है और चेंजिंग स्टॉक भी गिवन है। उस सिचुएशन में आप लोगों को इग्नोर करना होगा चेंजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिफाई करेंगे फिक्स से। अगर इसमें फिक्स नहीं है तो इट मींस इसमें चेंजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर आप लोगों ने चेंजिंग स्टॉक कर दिया तो आंसर गलत होगा, बिकॉज इट विल बी डबल काउंटिंग सिस्टम। चेंजिंग स्टॉक ऑलरेडी था और आपने भी उसमें ऐड कर दिया। चेंजिंग स्टॉक कहां पर ऐड करना है? वेयर गिवन इन ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की सिचुएशन में हमें चेंजिंग स्टॉक को ऐड करना होगा, अदरवाइज चेंजिंग स्टॉक हम ऐड नहीं करेंगे। गेटिंग? वन मोर थिंग, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रोस इन्वेस्टमेंट के लिए या तो उसने लिख रखा होगा ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन लिख रखा होगा तो हम इन दोनों को इग्नोर करेंगे। एंड इफ वी मेंशन द ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वी हैव टू ऐड चेंजिंग स्टॉक। अब बेटा चेंजिंग स्टॉक को भी देखिए, चेंजिंग स्टॉक कभी भी डायरेक्ट नहीं आता कि आपको ऐसे गिवन हो गया चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक के भी कंपोनेंट है, जैसे आप लोगों की ग्रोस इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट थे नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, और अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट के दूसरे कंपोनेंट बताए मैंने ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, which can divided into two part, gross fixed capital formation and changing stock. And changing stock is also divided into two part. How can calculate changing stock? Closing stock and opening stock. So by the help of closing and opening stock, we can calculate changing stock, and when changing we will add changing stock in gross fixed capital formation, then we calculate gross capital formation or we can say gross investment. आई होप ये गेट इट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। टू पार्ट में किसमें? ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंजिंग स्टॉक। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, तो चेंजिंग स्टॉक बनाने के लिए क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का समीशन करेंगे, देन चेंजिंग स्टॉक आ गया। और चेंजिंग स्टॉक को ग्रोस फिक्स कैपिटल में ऐड करेंगे, देन ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आया। बट अगर उसने ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ही गिवन है तो इन सबको इग्नोर कर देंगे, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी इंक्लूडिंग इट। गेटिंग?
सो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। एंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट के भी अगर आप लोगों को कंपोनेंट लिखने हैं तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग, ये क्लोजिंग में से हम हमेशा माइनस करते हैं ओपनिंग, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया तभी तो चेंजिंग स्टॉक आएगा। सपोज दैट किसी प्रोड्यूसर का आप लोगों को स्टॉक का चेंज निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज की डेट में देख लिया यानी क्लोजिंग स्टॉक है, और कोई प्रीवियस ईयर जब तक का देखना है, 1 साल पहले देख लिया ओपनिंग स्टॉक जब वो हुआ होगा, और उन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, चेंजिंग स्टॉक। तो चेंजिंग स्टॉक देखो पूरा कैलकुलेट किया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और अदर नेम इसका कैपिटल फॉर्मेशन, we can calculate by the help of gross fixed capital formation, gross fixed capital formation plus changing stock के भी मैंने डिवाइड कर दिया, closing stock minus opening stock, and by the help of this formula we can calculate gross investment, and gross investment is known as gross capital formation, और gross capital formation is known as gross investment, which are divided into two parts, gross fixed capital formation and changing stock। I hope बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट पीरियड में आगे बढ़ेंगे, इसमें इन सारी कंसेप्ट की मैं आप लोगों को पीडीएफ बना के सेंड करूंगा, और 2 और 3 बार आप लोग उसको रिमाइंड करना, क्योंकि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर आप लोगों का ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा बेटा, तो इसलिए इनमें डिवाइडेशन एंड सब डिवाइड होता है, तो बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बन जाता है, विच आर नॉट पॉसिबल इन द व्हाइट बोर्ड। सो क्लियर करना, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री कॉल मी। Thank you so much.